अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की क्लास का हम आगाज करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्यास का है। क्यास का तारुफ तो आप लोगों को होगा जब हमने अपनी सोर्सेज ऑफ शरिया वाली क्लास के अंदर क्यास का इंट्रोडक्शन करवाया था कि क्यास क्या चीज़ है। ये फोर्थ सोर्स ऑफ शरिया है क्यास कि जब कुरान, हदीस, इजमा ये तीनों साइलेंट हो और कोई रास्ता ना निकल रहा हो तो फिर क्यास को हम इस्तेमाल करते हैं। क्यास दर हकीकत कॉमन सेंस को यूज करने का नाम है। चले क्यास की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। ये कह रहे हैं कि क्यास जो है लिटरली मींस टू मेजर वन थिंग इन कंपैरिजन विद अनदर थिंग। ये बेसिक डेफिनेशन है इसकी कि क्यास का लफ्जी मतलब, लफ्जी तर्जुमा ये है कि एक चीज को मेजर किया जाए, एक चीज का हिसाब किताब लगाया जाए उसके मुकाबले को सामने रखते हुए, मतलब उसके मुकाबले की दूसरी चीज को सामने रखते हुए। यानी कि ये ऐसा है तो इसको सामने रखते हुए सेम टू सेम सामने वाली चीज को रिजल्ट निकाला जाए, सामने वाली चीज का हिसाब किताब लगाया जाए, इसको बोलते हैं कियास। ये इसकी डेफिनेशन है, टू मेजर वन थिंग इन कंपैरिजन विद अनदर थिंग। अच्छा, ये चीज एग्जांपल से समझ में आएगी। मैंने एग्जांपल बना के रखी है, ये देखिए। अब जैसे वाइन है, जो शराब होती है, शराब हराम है। कुरान पाक की ये आयत है, O believers, wine and gambling and idols and foretelling through arrows are only unclean things। कि वही शराब, जुआ, बुतों की पूजा और किस्मत का हाल बताना तीर फेंक कर, ये सारी के सारी अनक्लीन थिंग है, मतलब अनक्लियर है। ये तुक्के लगाने वाली चीजें हैं। जुआ वगैरह हो गई, और शराब तो वैसे ही मना किया है। अ वर्क ऑफ सैटन, इन सारे कामों को शैतान का काम कहा गया है। सो सेव योर सेल्फ, अपने आप को बचा लीजिए फ्रॉम देम, इन सारे कामों से, डेट यू में प्रोस्पर, ताकि आप कामयाब हो जाए हैं, कामयाब हो जाएं। ठीक है। अच्छा, तो इससे हमको पता चला कि हराम है। क्या चीज हराम है? ये शराब हराम है। ठीक है। अब क्यास क्या करता है? अब मिसाल के तौर पे आज हम जी रहे हैं 2023 के अंदर, एक नया नशा आ गया, बियर। ये तो बियर मैंने एक मिसाल दी है, कोई और भी नशा होता, आइस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब बियर है। अब बियर हराम है या हलाल है, कैसे पता चलेगा? अब लोगों ने शराब, जो ज्यूरिस्ट थे उन्होंने शराब पे गौर किया, तो उनको पता चला कि भाई शराब बनती है ग्रेप से। ठीक है, मतलब मसले को हल करने के लिए ये जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, टू मेजर वन थिंग इन कंपैरिजन विद अनदर थिंग, वन थिंग ये रही, इससे कंपेयर किया जा रहा है दूसरी चीज को। ठीक है। तो शराब तो पता चला बनती है ग्रेप्स, अंगूरों से, लेकिन बियर बनती है अल्कोहल। ठीक है, तो फिर यहाँ पे भी इनका कंपैरिजन नहीं बना। सही है। मजीद नीचे आ जाते गहराई में। अच्छा, ग्रेप से तो बनती है, लेकिन शराब के अंदर इंटॉक्सिकेशन है। तो शराब को हराम करने की जो मेन वजह है वो है इंटॉक्सिकेशन, यानी कि नशा। और अब देखें, क्या नशा बियर के अंदर पाया जा रहा है? बिल्कुल पाया जा रहा है। तो लिंक बन गई इन दोनों की। जब लिंक बन गई तो रिजल्ट क्या निकलेगा? हराम। के बियर भी हराम है। यही चीज है, टू मेजर वन थिंग इन कंपैरिजन विद अनदर थिंग। एक चीज को दूसरी चीज के कंपैरिजन में कंपेयर 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 करके उसका मवाजना करना। तो ये रिजल्ट क्या निकला? हराम। तो ये चीज जब, क्या इस चीज को बोलते हैं कियास, के आने वाले जदीद मसाइल के ऊपर अपना कॉमन सेंस यूज करके पहले से कुरान और हदीस में मौजूद जो मसाइल हैं उनकी बेस या उनकी फॉर्मुलेशन को निकाल के इन नए आने वाले मसाइल के ऊपर फिट करेंगे। फिर देखेंगे कि रिजल्ट क्या निकल रहा है। जो रिजल्ट बनेगा वो होगा कियास का रिजल्ट। ये चीज है कियास। ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। इन शरिया, कियास इज द लीगल मेथड टू अप्लाई। शरिया के अंदर कियास लीगल है, यानी कि जायज है। किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? कि अप्लाई द लॉज ऑफ होली कुरान, लॉज ऑफ सुन्ना, लॉज ऑफ इजमा टू न्यू शरिया इश्यूज। इसकी मिसाल ये देख लें कि कुरान का लॉ क्या था वाइन के मुतालिक। कुरान कहता है कि वाइन हराम है, तो हमने
लॉ हराम होने का जो लॉ है किस वजह से था, इंटॉक्सिकेशन से था। तो अब हम ये इंटॉक्सिकेशन को निकाल लिया हमने। अब ये देखेंगे क्या इंटॉक्सिकेशन बियर के अंदर पाया जा रहा है, अगरचे बियर अल्कोहल से बन रही है लेकिन इंटॉक्सिकेशन तो पाया जा रहा है। तो लिहाजा इंटॉक्सिकेशन की वजह से शराब हराम है, तो लिहाजा इंटॉक्सिकेशन की वजह से बियर भी हराम होगा। तो इस तरीके से कुरान में मौजूद पहले से मसाइल, हदीस में मौजूद पहले से मसाइल, इजमा में मौजूद जो पहले से मसाइल होते हैं, उनको नए आने वाले इश्यूज के ऊपर फिट करके अपने कॉमन सेंस यूज करते हुए उनका हल निकाला जाता है। ठीक है। अब क्यास की ये कुछ कंडीशंस वगैरह हैं, क्यास के बारे में मजीद एक्सप्लेनेशन है जो कि आप पैराग्राफ की शक्ल में लिखेंगे, मैंने पॉइंट्स में लिखा हुआ है, समझना आसान होता है इसलिए। क्यास इज द फोर्थ सोर्स ऑफ शरिया लॉ, इस्लामिक लॉ। सिंपल है। क्यास इज कैरिड आउट व्हेन द होली कुरान, सुन्ना एंड इजमा आर साइलेंट ऑन एनी मैटर। यानी कि जिस मामले में कुरान और हदीस साइलेंट होंगे, साइलेंट से मुराद कुरान और हदीस के अंदर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगी किसी शरिया इशू में, तो जाके क्यास करना जायज है। वरना आप खुद सोचें, जब कुरान और हदीस में एक चीज पहले से एक्सप्लेन है तो फिर उसमें क्यास करने की तुक क्या बनती है। तो लिहाजा क्यास करेंगे वहां पे जहाँ कुरान और हदीस साइलेंट हो। इन द इस्लामिक स्टेट्स एक्सपेंडेड बियॉन्ड द लिमिटेशंस ऑफ अरेबिया, अरेबिया की हुदूद से निकल के इस्लामिक स्टेट्स फैल गई, नए से नए मसाइल आते गए जो कि डायरेक्ट कुरान पाक में जिक्र नहीं थे, सुन्ना में भी नहीं थे, इजमा भी नहीं थे, तो इसलिए क्यास की जरूरत पेश आई। जजेस एंड थियोलॉजियन, जज, जज को बोलते हैं, थियोलॉजियन आलिम दीन को बोलते हैं, देयरफॉर हैड टू डिसाइड द मैटर अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल ओपिनियन। उनको फिर अपना, उनको ये जो फैसला जो है अपने पर्सनल ओपिनियन के तहत लेना पड़ता था। अब बात आती है रेफरेंस की, तो कि क्यास का कुरान पाक में क्या रेफरेंस है, कहाँ से साबित है। तो रेफरेंस भी हमारे पास मौजूद है। ये देखिए कुरान पाक की एक आयत है, ये बल्कि आयत नहीं, हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व्हेन यू फाइंड आर रूलिंग इन कुरान एंड सुन्ना देन डिसाइड अकॉर्डिंग टू इट। जब कुरान और हदीस में, कुरान या हदीस में कोई उसूल या लॉ आपको मिल जाए तो उसके मुताबिक आप फैसला करें। बट इफ यू डू नॉट फाइंड एनी रूलिंग इन देम देन डू इज्तिहाद। ये है रेफरेंस कियास का, डू इज्तिहाद। इज्तिहाद is an Arabic word which means to use your common sense, अपने common sense को use करना इज्तिहाद बोलते हैं। with your opinion, अपनी राय से इज्तिहाद करें, किसी चीज, किसी मसले के अंदर घुस के उसकी तह में जाके उसको समझना और समझकर अपने कॉमन सेंस से किसी चीज को हल करना, इसको हम इज्तिहाद बोलते हैं। when you find a ruling in the Quran सुनने, अच्छा ये तो हो गया। एक और आयत है सूरह अल हशर में, सो टेक लेसन ओ यू हु आर एंडोर्ड विद साइट्स फातबिरू या उलिल अब्सार। ए आंखें रखने वालों, ए देखने वालों, इबरत हासिल करो, मतलब देखो, सोचो, समझो। ये इस आयत का इशारा है इस तरफ, मतलब यानी कि अपना कॉमन सेंस यूज करते हुए आप देखो कि इनको, इनके साथ क्या मामला हुआ है तो फिर हम क्या करें। तो दो रेफरेंसेस मिल गए कियास के। अच्छा, द कुरान एंड द सुन्ना ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ द शरिया लॉ। ये तो ठीक है, प्राइमरी सोर्स कहलाते हैं कुरान और हदीस। द jurists try to sort out the new reasons for the laws of the holy Quran and the sunnah। अच्छा, जो नया मसला दरपेश आता है उसकी बेस को, उसकी जड़ को पहले तो ज्यूरिस्ट का मैंने बताया था, ऐसा एक्सपर्ट इस्लामिक स्कॉलर होता है ज्यूरिस्ट, जो कि कुरान हदीस और मसाइल के ऊपर महारत रखते हैं। अच्छा, वंस दे गेट टू द रीजन ऑफ लॉ, जब एक मर्तबा इनको ये पता चल जाता है कि इस कानून का बेसिक रीजन क्या है, इसके इस ये कोई भी कानून है शरिया का, किसी चीज को करने के लिए, किसी चीज से रोकने के लिए, उसका बेसिक रीजन क्या है। करने की इजाजत दे रहे हैं तो क्या रीजन है, रोका जा रहा है तो क्या रीजन है। फिर क्या करते हैं वो लोग, दे अप्लाई द सेम लॉ ऑन द न्यू शरिया इशू। ये हमने पढ़ा था, कौन सा लॉ लगा है यहाँ पे, बियर के ऊपर, इंटॉक्सिकेशन वाला। यही काम करते हैं न्यू शरिया लॉ पे, पुराना लॉ लगा देते हैं, सेम लॉ। इफ इट हैज सेम रीजन, अगर दोनों में रीजन सेम पाया जा रहा हो, रीजन सेम था, यहाँ पे इंटॉक्सिकेशन थी, इधर भी इंटॉक्सिकेशन थी, तो ये वाली आयत जो है, लिहाजा ये आकर यहाँ भी फिट हो गई, तो रिजल्ट क्या निकला, हराम। ठीक है। अच्छा, दिस एप्लीकेशन ऑफ द ओरिजिनल लॉ ऑफ द होली कुरान और द सुन्ना एनी न्यू शरिया इशू नोन एज कियास।
अच्छा, ये अप्लाई करना, कानून जो लॉ होता है उसकी ओरिजिनलिटी, उसकी ओरिजिनल चीज जो होती है कुरान और हदीस की, उसको अप्लाई करना किसी नए शरिया इशू के अंदर, ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा है इसमें, तो ये असल में कहलाता है क्यास। अब क्यास की कुछ एग्जांपल्स हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में, ओ बिलीवर्स वाइन एंड गैम्बलिंग, ये वही वाली आयत हमने पढ़ ली। ठीक है, आगे चलते हैं। द रीजन ऑफ, ये आयत है, ये वाली ये ठीक है। कि शराब ये शैतान के काम है, और आप को चाहिए इससे बचें, वो वाली। द रीजन फॉर द प्रोहिबिशन, ये वो चीज आ रही जो हमने बताया था, ठीक है, कि वाइन की प्रोहिबिशन किस वजह से, इंटॉक्सिकेशन की वजह से। और जितने भी ज्यूरिस्ट हैं इस बात पर एग्रीड हैं कि वाइन बनती है किससे, अंगूरों से। अदर ड्रिंक सच एज बियर, ब्रांडी, अल्कोहल, ये ग्रेप से तो नहीं बनती। लिहाजा ये बात तो दुरुस्त है कि भाई ये वाइन नहीं है, ठीक है। बियर ब्रांडी वगैरह जो है, इसको ये तो हम मानते हैं कि भाई ठीक है, ये वाइन नहीं है, लेकिन क्या, बट द रीजन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ वाइन इज फाउंड इन ऑल दीज थिंग्स। क्या रीजन था, इंटॉक्सिकेशन, के बियर के हराम होने की जो लॉ, बियर के हराम होने की जो रीजन है, इंटॉक्सिकेशन, वो तो मतलब सॉरी, वाइन के हराम होने की इंटॉक्सिकेशन जो रीजन थी, वो तो बियर में भी पाई जा रही है। तो लिहाजा देयर फॉर अप्लाइंग क्यास प्रिंसिपल, दीज ड्रिंक्स विल आल्सो बी प्रोहिबिटेड। क्यास का कानून अप्लाई करते हुए हम इस रिजल्ट पे पहुंचेंगे कि ये बाकी ड्रिंक्स, ये बियर ब्रांडी, ये भी हराम है। अल्लाह सेज, ओ यू बिलीव व्हेन द कॉल इज मेड फॉर सलातुल जुम्मा देन हेजन टू द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह। जब आजान हो जाए जुम्मे की, दौड़ो अल्लाह की याद की तरफ, मतलब जुम्मे की तैयारी के लिए। एंड लीव असाइड बिजनेस, कारोबार छोड़ दो, कारोबार लेन देन जितना भी है। दिस इज बेटर फॉर यू, ये आपके लिए बेहतर है, इफ यू नो, अगर तुम जानते हो। ठीक है, आयत सिंपल है। अब इस आयत से हमें क्या चीज पता चल रही है, इस आयत ने प्रोहिबिट्स कर दिया ऑल सॉर्ट्स ऑफ सेलिंग एंड परचेजिंग ऑन फ्राइडे फ्रॉम द अजान टिल फ्राइडे प्रेयर। ठीक है, यही अजान कह रही, यही आयत कह रही थी ना, कि जुम्मे की अजान हो जाए तो सारी खरीदो फरोख्त, सारे कामों को, सेल परचेज को छोड़ दो। द रीजन, अब ये रीजन की तरफ जा रहे हैं कि ऐसा करने से क्यों मना किया गया अल्लाह ताला ने। फॉर दिस लॉ इज डेट इन्वॉल्वमेंट, कि अल्लाह ताला ने इस काम को करने से, मतलब खरीदो फरोख्त में मुलविस रहने से मना किया गया है। इन्वॉल्वमेंट इन द इन ट्रेड माइट हिंडर अ पर्सन फ्रॉम ऑफरिंग फ्राइडे प्रेयर, कि अगर बंदा खरीदो फरोख्त में मसरूफ होगा तो वो फ्राइडे प्रेयर से रह जाएगा, रह सकता है, लेट हो सकता है। एंड देयर इज आल्सो पॉसिबिलिटी, और एक चांस ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी, वन में गेट इन्वॉल्व इन बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड फॉरगेट ऑफरिंग ऑब्लिगेटरी प्रेयर। ये भी चांस है कि इतना मशगूल हो जाए खरीदो फरोख्त में कि जुम्मा पढ़ना ही भूल जाए। तो यही वजह है कि अल्लाह ताला ने मना किया है। तो अब इस चीज से हमको ये पता चलती है, सेम टाइम ऑन फ्राइडे इज आल्सो प्रोहिबिटेड विद रिस्पेक्ट टू द कॉमन रीजन, कि यही फॉर्मुलेशन अप्लाई करके हम इंसान के ऊपर फिट करते हैं। इससे हमको ये पता चलता है कि कुरान पाक में तो मना किया गया है कि खरीदो फरोख्त ना करो, लेकिन हर उस काम से हमको रोका गया है जो काम हमें जुम्मे में लेट करने का रीजन बनते हैं। क्यों, क्योंकि कुरान पाक में सिर्फ खरीदो फरोख्त से रोका गया था, लेकिन रोकने की वजह क्या थी, कि जुम्मा लेट ना हो जाए। तो दूसरे काम, चाहे वो कंपोजिंग का काम हो, कोई भी किसी भी किस्म का काम हो, वो काम भी हमको जुम्मे से लेट करने का सबब बन रहे हैं। तो कुरान पाक की आयत के अंदर जो लॉ था, वो लॉ यहाँ हम फिट करके देख रहे हैं, तो यहाँ भी वही रीजन पाया जा रहा है कि दूसरे कामों से हमारी जुम्मे की नमाज लेट हो रही है। तो लिहाजा कुरान पाक में मना है खरीदो फरोख्त छोड़ दो, तो लिहाजा जो काम आपको जुम्मे से लेट कर रहे हैं, तो वो काम भी हमें छोड़ने होंगे। ठीक है, क्योंकि बाकी काम भी जुम्मा की नमाज को लेट कर रहे हैं। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेंड, अच्छा ये एक दलील है उसकी, कियास की, इजमा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत माज रजी अल्लाह तआला अन्हु, माज इब्ने जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु को यमन भेजा था, गवर्नर बना के भेजा था, और उनसे पूछा कि भाई आप वहाँ मसाइल किस तरह हल करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, मैं कुरान पाक से हल करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अगर कुरान पाक में सॉल्यूशन ना मिले, तो उन्होंने क्या फरमाया कि जो है
ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक से निकालूंगा मैं हल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर नहीं, ये कुरान पाक के बाद हदीस का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मैं हल निकालूंगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अगर हदीस मुबारक में भी उसका सोल्यूशन ना हो, कोई नया मसला सामने आए, उन्होंने क्या फरमाया कि वो एक्सरसाइज इज ऑन डिस्क्रेशन, मतलब अपने दिमाग की एक्सरसाइज करेंगे, मतलब अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे। तो इस चीज को बड़ा अप्रिशिएट किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam struck मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु ऑन द चेस्ट। सीने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ मारा। ये जैसे एक शाबाशी देने के लिए होता है ना, मोहब्बत से या शाबाशी देने के लिए हम जिस तरह मारते हैं किसी के कंधे पे, इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने पर हाथ मारा। एंड सेट क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, प्रेस टू बी अल्लाह, सारी तारीफ अल्लाह के लिए हैं, हु हैड लेड हिज मैसेंजर टू अ सॉल्यूशन दैट प्लीजेस हिम, कि अल्लाह ताला ने अपने मैसेंजर यानी कि अपने नबी को रहनुमाई करी कि वो ऐसे हल निकाले जो अल्लाह को खुश करने वाले हों। ठीक है। कंडीशन फॉर द वैलिडिटी ऑफ क्यास, शराइत, क्यास की शराइत क्या है? सिंपल शराइत में बहुत आसान होगी। अच्छा, क्यास शुड बी बेस्ड ऑन प्रेसिडेंट्स। प्रेसिडेंट्स बोलते हैं कुरान पाक में पहले से मौजूद मसाइल पे, यानी कि क्यास की जो बेस होनी चाहिए, क्यास का जो रीजन होना चाहिए, वो रीजन कुरान और हदीस में पहले से डिस्कस जो इश्यूज हैं उनके अंदर वाला रीजन होना चाहिए, सेम रीजन। अच्छा, क्यास मस्ट नॉट बी कॉन्ट्रडिक्टरी टू द टीचिंग्स ऑफ द होली कुरान। सिंपल सी बात है, ऐसा क्यास हम करने करेंगे ही नहीं कि जो कुरान और हदीस की तालीमात के खिलाफ हो। ठीक है। क्यास मेड बाय मुस्लिम ज्यूरिस्ट कैन अलोन बी एक्सेप्टेबल। जो मुसलमान ज्यूरिस्ट हैं, किसी एक अकेले ज्यूरिस्ट ने क्यास किया तो वो भी एक्सेप्टेबल होगा। जबकि हमने इजमा में क्या पढ़ा था कि इजमा तमाम उलमा का इत्तेफाक हो तो जाके एक्सेप्टेबल होगा, जबकि क्यास एक अकेले बंदे का भी एक्सेप्टेबल है। द लॉ ड्राइव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ क्यास मस्ट हैव इट्स ओरिजिनल आइदर इन द होली कुरान और इन द सुन्ना। ये हमने पीछे पढ़ा था कि कोई भी मसला जो क्यास से सोल्व किया गया है, उसका ओरिजिन, उसकी बेस कुरान या हदीस में होनी चाहिए। क्यास के सही होने के लिए क्या है? द न्यू शरी इशू मस्ट नॉट हैव एनी लेजिस्लेशन, कोई कानून, कोई लॉ ना हो उसका, किसमें? कुरान और हदीस में। पहले मैंने ऊपर बताया था, जाहिर सी बात है जब कुरान में हदीस में पहले से उसका रिजल्ट मौजूद है तो फिर क्यास की जरूरत ही क्यों पेश आ रही है भाई? पहले से मौजूद है तो वहां से हम सोल्यूशन लेंगे। क्यास मस्ट नॉट अगेंस्ट द होली कुरान सुन्नत से उभय ऊपर गुजर गया है। क्यास will also be acceptable in matters where we already have a law as a precedent from the life of companions of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam। क्यास वहां पे भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, कहाँ पे? जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी का पहले से उस चीज के ऊपर क्यास किया हुआ होगा या इजमा होगा। यानी कि एक तो कुरान और हदीस का मसाइल हैं जो कि पहले से ऑलरेडी डिस्कस हैं, इसके अलावा कुरान और हदीस के तो मसाइल नहीं, लेकिन कोई ऐसा मसला था जो कुरान और हदीस में नहीं था, लेकिन उसके ऊपर कॉम्पेनियंस का इजमा है या कॉम्पेनियन का पहले से क्यास मौजूद है, तो फिर हम बाद वाले जो ज्यूरिस्ट हैं उनके लिए अलाउ नहीं है कि वो उसके ऊपर क्यास करे। क्यों? क्योंकि पहले ऑलरेडी क्यास किसने किया हुआ है? सहाबी ने। जब सहाबी रसूल ने पहले से क्यास कर लिया तो उसके ऊपर मजीद क्यास नहीं करेंगे, या इजमा किया तो पहले से इजमा नहीं करेंगे, बाद में इजमा नहीं करेंगे। एंड देयर म्यूचुअली एग्रीड डिसीजन रिगार्डिंग एनी पर्टिकुलर शरिया मैटर, उनका जो कोई भी इशू होगा आपस में जो तय किया होगा वो भी शरिया का मामला होगा। अच्छा, मेथोडोलॉजी ऑफ एनालॉजी, तरीका कार, मतलब किस तरीके से क्यास जो है काम करता है। सबसे पहले हम देखते हैं थ्री थ्री एलिमेंट्स हैं। द फंडामेंटल टीचिंग्स, बेसिक टीचिंग, यानी जिसको अरबी में असल बोलते हैं। असल मस्ट बी अ प्रिंसिपल फ्रॉम द कुरान और सुन्ना और कॉन्सेंसिस। तो पहली चीज हमारे पास वो बेस होनी चाहिए, वो रीजन होना चाहिए जिस रीजन की तहत किसी भी चीज को जायज या ना जायज करार दिया जाता है। रीजन हमारे सामने है। फिर हमारे पास एक नया मसला आ गया शरीयत का। ठीक है, इसको फार बोलते हैं। द लिंकिंग कॉज डेट रिलेट्स देम इल्ला। फिर नए मसले के अंदर जो सिमिलरिटी पाई जा रही है और पुराने मसले के अंदर जो सिमिलरिटी पाई जा रही है, दोनों आपस में लिंक कर रही हैं,
तो क्या होगा, बाय रिलेटिंग दीज टुगेदर इट इज पॉसिबल टू अराइव द न्यू जजमेंट द हुक्म। तो फिर इन को आपस में रिलेट करके जोड़ के हम किस नतीजे पर पहुंचेंगे, एक नई जजमेंट करेंगे, एक नया सॉल्यूशन निकालेंगे, और उस चीज को हम कहते हैं हुक्म। यानी कि जो रिजल्ट निकलेगा उस रिजल्ट को हम कहेंगे हुक्म, दैट इज हुक्म। अच्छा, द क्यास फॉरबिड सेल्स ट्रांजेक्शन आफ्टर द कॉल ऑफ फ्राइडे प्रेयर, ये वही वाला है कि फ्राइडे की अजान हो जाए तो ये दोबारा गलती से यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। अच्छा, क्यास का ताल्लुक जो है किससे, कुरान से, इजमा से। होली कुरान का ताल्लुक इजमा एंड क्यास से। होली कुरान क्या है, फर्स्ट प्राइमरी सोर्स ऑफ शरिया है। इजमा एंड क्यास क्या है, ये सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ शरिया है। ठीक है, ये देखें ना, ये फर्स्ट प्राइमरी, ये प्राइमरी सोर्सेज हैं, ये सेकेंडरी सोर्सेज हैं। ठीक है, फर्स्ट प्राइमरी सोर्स ऑफ शरिया का लिंक इजमा से और क्यास से, रिलेशनशिप चले देखते हैं। इजमा एंड क्यास आर द लीगल एक्सटेंशन ऑफ द कुरानिक इंजेक्शन। कि भाई इजमा और क्यास जो हैं कानूनी तौर पर शरीयत के अंदर फैलाव है। कुरान पाक की जो लिंक है, कुरान पाक की जो मसाइल है, उनको स्ट्रेच किया गया है, इनको कानूनी तौर पर फैला दिया गया है, मतलब मोर एक्सप्लोर किया गया है, मोर एलुब्रेट किया गया है। ठीक है, इजमा इज इनकरेज बाय द होली कुरान। इजमा होली कुरान के अंदर इनकरेज है, ये हमने पढ़ा था ना, ये वाला, ये रहा। ठीक है, Allah has commanded Muslim to decide their religious matter with mutual consultation। लफ्ज मिटा हुआ है। अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि अपने मसाइल को म्यूचुअल कंसल्टेशन से सॉल्व करो। ठीक है, आगे आते हैं। इजमा एंड कियास आर द सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ शरिया लॉ which are used only if the laws are elaborated in the Holy Quran, are not elaborated। सिंपल है, पीछे हमने पढ़ा है। होली कुरान इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ मेकिंग क्यास। ठीक है, सब क्यास निकालने के लिए कुरान है और हदीस है, यानी कि क्यास की फॉर्मुलेशन सबसे पहले हम किस में ढूंढेंगे, क्यास की बेस। नए मसले को सॉल्व करने के लिए पुरानी बेस हम हदीस से पहले कुरान में ढूंढेंगे। कुरान हैज अप्रूव्ड द न्यू लेजिस्लेशन बाय क्यास, वो कुरान पाक के रेफरेंसेस मौजूद है। क्यास मेक्स द टीचिंग्स ऑफ द होली कुरान एप्लीकेबल टू द सॉल्यूशन ऑफ मॉडर्न डे प्रॉब्लम। अच्छा, कुरान जो है क्यास क्या करता है, कुरान पाक की जो टीचिंग्स हैं, जो कि अप्लाई करता है नए आने वाले मसाइल को, तो उनका सॉल्यूशन निकल आता है। इजमा एंड क्यास should not contradict the teachings of Holy Quran, ये तो ऊपर कंडीशन में गुजर चुका है। Any law which is described in the Holy Quran cannot be discussed, कंडीशन में गुजर चुका है ये भी। Laws being formed through ijma must not contradict to any other Quranic law। सिंपल है, कुरानिक लॉ के खिलाफ ना हो। Jurist must give proof from the Holy Quran और सुन्ना। अच्छा भाई, jurist जिस मसले पर भी क्यास करें उसका प्रूफ, उसकी बेस कुरान और हदीस से जरूर दिखाएं। जैसे ये है वाइन को, ज्यूरिस ने कहा कि भाई वाइन भी जो है, बियर हराम है। ठीक है, ज्यूरिस ने बियर को क्या कहा, कि ज्यूरिस ने कहा बियर भी हराम है। तो ज्यूरिस ने क्या किया, इस चीज को साबित करने के लिए कुरान से प्रूफ दिखाया। क्या दिखाया, बियर में इंटॉक्सिकेशन है, इंटॉक्सिकेशन ने कुरान कुरान में इंटॉक्सिकेशन को मना किया गया, इसकी वजह से बियर हराम है। ठीक है, द लीगल स्टेटस ऑफ इजमा शरिया एक्सटेंडेड फ्रॉम द होली कुरान हु कंडक्ट द अफेयर्स बाय म्यूचुअल कंसल्टेशन। कुरान पाक में इस बात की को अप्रिशिएट किया गया है कि वो लोग जो कि अपने मसाइल को म्यूचुअल कंसल्टेशन से सॉल्व करते हैं। ये इजमा की मिसाल हो गई। क्यास इज ऑलवेज ड्राइव ऑन द बेसिस ऑफ द रूट कॉज। सिंपल है, हमेशा रूट कॉज की बेस पर निकाला जाएगा पुराने मसाइल से। मेन थीम ऑलरेडी मेंशन इन द होली कुरान, जो कुरान में पहले से मौजूद होंगे। इट इज देयरफॉर एन एक्सटेंशन एंड अल्टीमेट एप्लीकेशन ऑफ कुरानिक लॉ। कुरान कुरानिक लॉ की एक्सटेंशन है और कुरानिक एंड अल्टीमेट एप्लीकेशन, ये अप्लाई करना है कुरानिक लॉ को बजाते खुद, कहां पर, विद न्यू, विद अ मॉडर्न कॉन्टेम्प्ररी परसेप्टिव, नए जितने भी जो मसाइल हैं उसके हवाले से उसके अंदर जो है उसको अप्लाई करना है। तो आज की क्लास हमारी खत्म हुई। सीक्वेंस के साथ आपने सोर्सेज ऑफ शरिया की क्लासेस अगर लेनी है तो हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है। क्लासेस अच्छी लगे
तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।